हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इंग्लिश क्लास में। हमने पिछली वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था कि उसमें कैसे चेंजेस होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे होता है और उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें खुद जैसे हो ना, खुद और अपने आप के बारे में बात होती है। ठीक है, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी अकेला नहीं आता, उसका सब उसके साथ में कोई ना कोई दूसरा प्रोनाउन जरूर आता है। जैसे देखिए, अगर हम पहले इसको देखेंगे कैसे इसका यूज होगा। जैसे मान लीजिए आई, आई के यहाँ क्या हो जाता है? माई सेल्फ। क्या हो जाता है? माई सेल्फ। वी, वी, वी का क्या हो जाता है? आर सेल्फ, आर सेल्फ्स। ठीक है, यू, यू का यहाँ हो जाएगा योर सेल्फ। ही, ही का हिम सेल्फ। सी, सी का, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, हर सेल्फ। इट, इट का हो जाएगा इट सेल्फ, इट सेल्फ। एक और रह गया दे, दे का हो जाएगा देम सेल्फ, SELVES, देम सेल्व्स। यहाँ पास हो जाएगा देम सेल्फ, THEMSELVES, देम सेल्व्स। देमसेल्व्स। अब इसमें देखेंगे कि क्या है, इसमें कि क्या क्या चेंजेस कैसे होता है, ये थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जैसे अगर आई है तो पोसेसिव केस में क्या, सॉरी रिफ्लेक्सिव केस में क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। वी का हो जाएगा हमारा आर सेल्फ, यू का हो जाएगा योर सेल्फ, ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का होगा इट सेल्फ और दे का हो जाएगा देम सेल्फ। तो ये हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ये हमारे ये सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्लेक्सिव केस चेंज होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव केस में ये सारी चीज़ें जो है हमारी चेंजेस इस तरह की होती है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है वो हम आपको थोड़ा बताते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा राइट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट कर लिया होगा आपने, इसमें अरेंज कर देता हूँ। ओके, अब देखिए, जैसे कभी भी पोसेसिव जो बताया वो रिफ्लेक्सिव जो केस होता है और वो कभी भी अकेले नहीं है, तो प्रोनाउन के साथ जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ एग्जाम्पल है राम, राम एंड आई और माई सेल्फ। ठीक है, वेंट, वेंट टू स्कूल टुगेदर।
ठीक है। अब देखिए इसमें देखने की बात ये है कि देखिए राम तो मान लीजिए ठीक है, नाउन है। अब देखिए प्रोनाउन हमारा क्या, आई के साथ में माई सेल्फ आया, ठीक है। कभी भी ये अकेला नहीं आएगा, ये कभी अकेला नहीं आएगा, ठीक है, साथ में किसी न किसी के साथ में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकेंड एग्जांपल समझिए। आई कैन मेक फूड माई सेल्फ। देखिए यहाँ पास सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है। आई के अकॉर्डिंग देखिए हमारा यहाँ पास माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्शन में चेंज, क्योंकि आई कैन मेक फूड माई सेल्फ, मैं जो है खुद खाना बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आई का यूज़ यहाँ पास हुआ। जैसे दूसरा है वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आवरसेल्व्स, ठीक है। अभी देखने की बात ये है कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पास आई, यहाँ पास सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है। अब वी के अकॉर्डिंग हमारा क्या लग गया, आवरसेल्व्स का यूज किया गया, ठीक है। तो हमारा पोसेसिव जाके इस तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा सॉरी रिफ्लेक्सिव केस, नॉट अ पोसेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस है। तो आई हमारा जो है यहाँ पास आई के हिसाब से क्या माई सेल्फ लगा, और वी के हिसाब से हमारा आर सेल्फ लगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस का जो है इस तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो रिफ्लेक्सिव केस क्या है खत्म होता है। और आगे जिस तरह से हमने बताया था कैसे चेंज होता है, आप इसको एक बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ओके। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल के बारे में, ओके। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या कहलाता है, हमारे रेसिप्रोकल दो ही प्रोनाउन होते हैं। पहला जो इसमें होता है वो जो हमारा जो पहला रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो होता है, ठीक है, यहाँ पे ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। इनका जो यूज होता है ईच अदर और अनदर क्या क्या ये रेसिप्रोकल की तरह यूज होता है इनका। इसमें होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो इनका जो है यूज रेसिप्रोकल, जैसे जो ईच अदर का प्रयोग है, ईच अदर का जो प्रयोग होता है केवल दो लोगों के लिए होता है। इसका जो प्रयोग होता है ओनली टू पर्सन, जैसे ये मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इनका यूज़ दो लोगों के लिए होता है, ठीक है। और वन अनदर का जो प्रयोग होता है दो से ज़्यादा के लिए होता है, किससे के लिए, दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि रेसिप्रोकल का जो होता है ये दो के distribute sweets between each other, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो स्वीट्स है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन ईच अदर। देखिए बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच, बिटवीन का जो यूज होता है वह दो लोगों के बीच के लिए होता है। तो यहाँ पास क्या ईच अदर का जो यूज किया गया है केवल इसके लिए किया, दो लोगों के लिए, जैसे बिटवीन इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में किसका, ईच अदर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ईच अदर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दो लोगों के लिए ईच अदर क्या होता है, ईच अदर होता है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, सब उसमें चल गया है, लेकिन जो पुराने पैटर्न चल रहे हैं उसी पैटर्न के हिसाब से आज कहा जाए तो इस तरह से यूज होता है, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अमंग
वन अनदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जैसे वन अनदर का मतलब होता है कि जैसे ये है, ये इनके बीच में बोला गया, इनके बीच में सबके लिए बोला गया। ठीक है, तो मतलब इन सब के बीच में क्या किया जाएगा, एन वन अनदर, एक मतलब इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए हमें क्या है, बांटना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट टू के लिए कहाँ होता है, वन ईच अदर होगा, और एक से अगर जो टू से ज़्यादा होगा, जैसे 3, 4, 5, 6 और ज़्यादा, तो उनके लिए क्या यूज किया जाएगा, वन अनदर यूज किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और रेसिप्रोकल के बारे में हमने रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल को इस वीडियो पे कवर किया है। अगर आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और वीडियो देखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल के, आगे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।